100-400 रुपए में आती हैं। जो आदमी जैसा होता है ना उसको वही दिखता है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अरेंजमेंट हुआ है। सीसीटीवी कैमरास नहीं आए तो इसीलिए वो लेडीज वहाँ पर अपना खुद ही सारा देखती है। अच्छा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या सीसीटीवी कैमरा वो सीसीटीवी नहीं तो हम यही मरेंगे, यही गड़ेंगे। बरसात हो, आकाश से चाहे बम चला दे, मोदी कुछ भी कर दे हमारे लिए। ये महिलाओं का ब्लॉक है, एक छोटी सी विंडो है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत और मेरा खास प्रोग्राम ज़मीनी हकीकत, जिसके तहत हम आपको तरह तरह की खबरें दिखाते हैं, नए नए एंगल दिखाते हैं। फिलहाल किसान आंदोलन चल रहा है तो उसके भी नए नए एंगल, जो भी तस्वीरें हैं सब आपके पास तक पहुंचा रहे हैं। ये तो तय है कि ये आंदोलन थमेगा तो नहीं, रुकेगा तो नहीं, जब तक सरकार आगे बात नहीं बढ़ाती है। पर इस आंदोलन की एक अजब गजब तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अरेंजमेंट हुआ है। यहाँ देखिए, किसान लेडीज शी स्टोर नंबर 2, उससे पहले नंबर 1 है, जहाँ पर महिलाओं की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर छोटे छोटे ब्लॉक बनाए गए हैं, उनको सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं रात में रहने के लिए। और यहाँ पर आगे आइए तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे, पर फिलहाल ये महिलाओं का ब्लॉक है, एक छोटी सी विंडो है और अंदर भी सभी महिलाएं बैठी, उन लोगों से बातचीत भी हमने करने की कोशिश करी। बहुत दिलचस्प बड़ी बातें हुई हैं, वो बातें आपको भी सुनाएंगे। पर फिलहाल यही कहेंगे कि यहाँ पर किसान आंदोलन की तरह तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नए नए एंगल से। तो यही कहना है कि चीज़ों को, वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करिए ताकि ऐसी तस्वीरों को हम दिखा सकें, बता सकें। महिलाओं के लिए सुविधा मुहैया कराई गई है। ये ब्लॉक नंबर 2 है, ऐसे ही और भी ब्लॉक हैं जो महिलाओं के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। बताइए, इधर अभी 1 घंटे बाद यहाँ सफाई होगी सारी, तो उसके बाद यहाँ पर हमारी विमेन वॉलेंटियर हमने बनाई हुई है। तो इसकी खासियत ये है कि विमेन ही सब कुछ देखती हैं यहाँ पर। तो जैसी वो आती है वो सारा अपना एंट्री करती हैं रजिस्टर में, और उसके बाद एक विमेन स्टोर है, एक्सक्लूसिव विमेन स्टोर है, तो उसकी भी एंट्री ये सारा करती हैं कि उसके अंदर किसने क्या सामान लिया और किसको क्या ज़रूरत है। उसके बाद आप देखेंगे तो पीछे स्विच बोर्ड है अपना उधर, और हमने यहाँ पर लाइट लगा रखी है। टेम्परेरी यहाँ पर सब चीजें इन लोगों के लिए सुविधा दी गई है, सब चीजों की सुविधा मुहैया कराई गई है। छोटा सा टेम्परेरी स्विच, एक लाइट और ये टेंट। बरसात भी हुई है, क्या हालात यहाँ देखने के लिए आपको मिले? अगर आप बरसात देखेंगे तो यहाँ पर दोपहर को कई बार गर्मी हो जाती थी, तो हमने खिड़की बनाई थी, छोटी सी विंडो, छोटी सी विंडो बनाई थी। तो इसके वजह से अभी बारिश की एक शीट है, ये प्लास्टिक की एक शीट है जिसको यहाँ पर तिरपाल के तौर पर लगाया गया है, और ये विंडो आपने काटी है। हाँ जी, तो इसकी वजह से बारिश आ जाती थी, इसको भी अब हम फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इससे अभी थोड़ा सा सिक्योरिटी जो था उसके लिए हम सीसीटीवी कैमरा लगाने की सोच रहे थे, ताकि हमारी और भी अगर आती, क्योंकि अभी तो कई रोटेशन में आते हैं चले जाते हैं, तो जो भी है उसको कोई सिक्योरिटी इशू ना हो। तो अभी सीसीटीवी कैमरास नहीं आए तो इसीलिए वो लेडीज वहाँ पर अपना खुद ही सारा देखती है। अच्छा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या सीसीटीवी कैमरा, वो सीसीटीवी कैमरा है। तो ये एक बड़ा अच्छा रूप है, ताकि अगर पास्ट में इसको पढ़ा जाएगा इस आंदोलन में, तो एक छोटी सी हेडिंग होगी, रोल ऑफ विमेन। अच्छा, तो रोल ऑफ विमेन में क्या आएगा? हाँ, तो उसमें यही आएगा, यही सब लिखा जाएगा। बिल्कुल यही सब लिखा जाएगा। ये लास्ट में अच्छा, आपने कहा, अच्छा पीछे चेंजिंग रूम है, इतनी सारी सुविधा आपने यहाँ पर दे रखी है। सवाल तो ये भी बनता है कि वाकई लग रहा है कि आपको कि सरकार इतनी जल्दी नहीं मानेगी तो हम अपना सब अरेंजमेंट कर लेते हैं। देखिए, सरकार माने ना माने, पर लोगों को एक अपना घर छोड़ के आए हैं। आप ये भी देखिए, जो घर पे हमारा होता है, ये महिलाएं हैं जो मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ रोड पे आके रहना अपने आप में एक सोचने में बंदा सोचता है कि ना जाया जाए, यहीं से हम नहीं गुजार सकते। हाँ, घर से ही हम किसान आंदोलन को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कई लाखों लोग हैं जो मुझे भी मैसेज करते हैं रोज रोज, हमें सेवा करनी है, कैसे करें, हमें सेवा आ नहीं पा रहे हैं या कोई कारणवश कुछ होता है, तो यहाँ पर आने के लिए भी उनको एक सिक्योर फीलिंग चाहिए थोड़ी सी। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहती है? अंतिम सवाल मेरा ये है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहती हैं जो कहते हैं कि फंड आ रहा है?
देखिए कोई फंड नहीं आ रहा है, आप खुद आके देखिए, क्योंकि पहले दिन जब मैं खुद आई थी तो अपने आप ही लोग आके कह रहे हैं कि बहन जी हमें इस चीज़ की सेवा करनी है, अब बताइए। अभी इतने लोग हमने होल्ड पे डाल रखे हैं कि अभी रुक जाइए थोड़ा सा, ऑलरेडी सामान आ रहा है। बारिश की वजह से बड़ी दिक्कत हुई थी अभी 2 दिन, तो उसकी वजह से भी उसका अभी सारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर बढ़ चढ़ के लिए बढ़ चढ़ करके सब सेवा, क्योंकि आप अगर गुरुद्वारे में जाएंगे, अगर आप कहीं नीशीशगंज साहिब चले जाइए तो वहाँ पर जूते भी पॉलिश करने के लिए वॉलंटियर्स आते हैं, तो वॉलंटियर्स अपने आप ही सेवा कर देते हैं। आप अगर शीशगंज जाएं तो वहाँ पर आपको लंगर भी मिलेगा, आपको जूते भी साफ मिलेंगे, तो कोई उनको बुला नहीं रहा है या पे नहीं रख रहा है, किसी ने मुझे पेमेंट नहीं दी है, कि खुद आते हैं लोग। हाँ जी, यहाँ पर उनका भाव है कि इन सभी बड़े बुजुर्गों की या सभी किसान की, सभी अन्नदाताओं की यहाँ पर सेवा में आए, इसीलिए यहाँ पर सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी सेवाएं दी गई है। उन्हीं के द्वारा ये सभी सेवाएं पहुँच रही हैं जो घर बैठे यहाँ सबकी मदद कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने सभी बड़े बुजुर्गों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इतनी सर्दी में यहाँ पर हैं ये सभी लोग। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनका देहांत हो गया है, वो शहीद हो गए हैं, पर अभी भी यहाँ संख्या बिल्कुल कम नहीं है। यहाँ सबका जोश बढ़ता जा रहा है, जैसे आंदोलन बढ़ रहा है लगातार। आगे के दिनों में कितना आगे पहुंचेगा वो भी आपको दिखाएंगे, पर बातचीत सबसे पहले कर लेते हैं। अपना नाम बताइए और कहाँ से आप आए हैं? हम मंजीत कौर हैं। कहाँ? मैं मंजीत कौर हूँ, मैं यूपी से आई हूँ। ये मेरी बहू बैठी है साथ में। अच्छा, एक आपने मंजीत कौर नाम लिया, तो एक और हमारी अम्मा थी जिनको बताया गया कि ये 100-400 रुपए में आती हैं। सबसे पहला टॉपिक मुझे वही याद आया है, तो उस पर क्या कहना है? सबसे पहले मैं वही जानना चाहूँगी। अच्छा मैडम, ऐसा होता है जो आदमी जैसा होता है ना उसको वही दिखता है। चोर को चोर ही दिखेगा, साधु को साधु दिखेगा। जो ऐसा आदमी होता है उसको वैसा ही दिखता है। तो ये इसलिए हमें भगाने के चक्कर में हम भागने वाले तो मैडम है नहीं। हम अपना हक लेके ही वापस जाना है, हक लेकर ही वापस जाना है। हमें अपना हक लेना है, वापस जाना है, नहीं तो हम यहीं मरेंगे, यहीं गड़ेंगे। बरसात हो, आकाश से चाहे बम चला दे, मोदी कुछ भी कर दे हमारे लिए, हमें कोई परवाह नहीं है। यहाँ से नहीं हटेंगे, हम सड़कों से नहीं जाएंगे। भूमिका वही निभाते हैं जो यहाँ की सभी चीजों पर ध्यान रखते हैं, इन सभी महिलाओं का, बड़े बुजुर्गों का, सबका ध्यान रखते हैं। क्या कहना है? सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम रवनीत कौर है। हाँ जी। तो यहाँ पर कब से आप आंदोलन में आ रहे हैं? मुझे आज 10वां दिन हो गया है। 10वां दिन हो गया है। तो किस तरीके से ये सभी सुविधा मुहैया यहाँ पर करा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर लोग अपने आप ही, जब मैं पहले दिन आई थी तो हमें लेडीज़ के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करना था, तो अपने आप ही मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि सेवा अपने आप ही लोग आ रहे हैं, कह रहे हमें इसकी सेवा करनी है, हमें तरपालों की सेवा करनी है, हमें बिस्तर की सेवा करनी है, तो अपने आप ही लोग आ रहे हैं और देते जा रहे हैं। तो उसको पूरा कोऑर्डिनेट करके इसको असेंबल किया गया। उसके बाद वहाँ पीछे चेंजिंग रूम बनाया गया लेडीज़ के लिए। उसके बाद यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए लेडीज़ को सेपरेट, और लाइट दी गई। उसके बाद सामने जो है हमने उनके लिए एक्सक्लूसिव टॉयलेट्स प्रोवाइड किए हैं और 2 वॉशिंग मशीन प्रोवाइड की हैं, जहाँ पर क्योंकि अभी आप देखेंगे तो अभी और भी लेडीज़ हैं, तो वो मोस्टली या तो लंगर बना रही या स्टेज पे गई हुई हैं। तो वो जो लेडीज़ हैं वो अगर लंगर बना रही तो साथ के साथ अपना साथ में वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धो सकती है, इसलिए उसको थोड़ा पास में रखा गया। ये तो सुविधा आप लोग दे रहे हैं। हाँ जी। पर उधर सरकार की तरफ से या और बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं यहाँ पर जांच करने आते हैं, उनकी तरफ से क्या सुविधाएं मिल रही हैं? देखिए, सरकार की तरफ से तो फिलहाल हमारी जो पुलिस है वो पूरा कोऑर्डिनेट यहाँ पर कर रही है, क्योंकि एक केस हुआ था, जैसे एक बच्चा किसी का छूट गया था, तो हमने तुरंत महिला जो हमारी SHO है यहाँ पर, हमने उनको फ़ोन किया, तो वो तुरंत आके उन्होंने पूरा उसको टेक केयर किया। तो पुलिस ने पूरा, बहुत प्यारी सी तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि कभी पुलिसकर्मियों को पानी की बोतल हो, खाना हो, कैंप हो, उनके लिए गद्दे हो, मैट्रेसेस हो, जो आप पर बन रहा है वो आप कर रहे हैं। क्या कहना है उस पर? देखिए, वो लोग हमारे भाई हैं, हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि जब हम आप उनको देखते हैं ना तो ऐसा फील होता ही नहीं है। आप मुझे बस ये बता दीजिए किस नेता का लड़का सरहद पर है? ठीक है, आप मोस्टली जो हमारे किसानों की फैमिली के हैं यही लोग वहाँ पर हैं, तो हमारा
पुलिस से कोई झगड़ा नहीं है किसी तरह, वो भी हमारी तरह हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ये लोग एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वैसे हिम्मत की दाद माननी पड़ेगी इन सभी महिलाओं की, घर भी संभालती हैं और अब देश के मुद्दों पर भी सड़क पर उतर चुकी हैं। फिलहाल तो हाईवे ही कहेंगे जहां पर ये लोग हैं। क्या कहना है सरकार के लिए, क्योंकि अब आपको समझाने के लिए एक और बैठक करने वाले हैं, वो 8 मार्च को और एक कल 8 जनवरी को और एक कल होगी। परेशानियां तो हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन इन परेशानियों को भी दरकिनार करते हुए यहाँ पे किसानों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और सरकार अपनी हठमिरता नहीं छोड़ रही है। तो उन्होंने सोचना चाहिए, सीरियसली सोचना चाहिए इस विषय पे और जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगी, आप सोचिए और जल्द से जल्द ये 3 कानून जो जबरदस्ती थोपे गए हैं उनको वापस लीजिए, निवेदन है सरकार से। थोपे नहीं है, आपकी भलाई के लिए ही कानून है। जी बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि देखिए सरकार क्या मुझे लगता है कि किसी से भी इन्होंने परामर्श नहीं लिया, किसी से भी वो मतलब कोई भी किसी भी तरीके की चर्चा नहीं करी, चाहे वो किसान यूनियन हो या विपक्ष हो, किसी भी तरीके की चर्चा नहीं करी गई। और कोविड-19 के बीच इन्होंने गुपचुप करके ये 3 कानून लागू किए हैं, गुपचुप करके 3 कानून लागू किए हैं। कितनी सच्चाई है। आप अपनी बातों को बहुत ढंग से रख रही थी, तो आपसे ही बातचीत करते हैं। अभी कुछ ही समय पहले आपने थाली ताली भी बजाई थी जब हम भी वहाँ मौजूद थे। तब भी साथ थी आप। हाँ, तो क्या कहना है उस थाली ताली पर? थाली का ये कहना है मैडम कि मोदी जी ने कहा कि थाली बजाओ तो कोरोना भगाओ, हमने बजाई, हमने उनका कहना माना। अब हम थाली बजा रहे हैं कि हमारी थाली उल्टी हो गई है कि मोदी जी थाली सीधी करो, और मोदी जी को कोई आवाज नहीं पहुंच रही, थाली सीधी नहीं हो रही है। तो उनका देखिए, वो आपके लिए क्या करें। उन्होंने कहा 2000 रुपए दे रहे हैं, उन्होंने ये कहा कानून हित में है, उन्होंने कहा भलाई के लिए किसानों के लिए उतरे हुए हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मैडम कहने से क्या होगा जब किसी के पास चीज पहुंचेगी नहीं, किसी पब्लिक के पास पहुंचेगी नहीं, कैसे हो जाएगा? सच कैसे होगा? सच तो तभी होगा जब किसी के पास सच मतलब चीज पहुंचेगी। वो तो ये भी कह रहे हैं सैकड़ों किसान केवल यहाँ पर हैं और आबादी इतनी है देश में, ये किसान सैकड़ों हैं और जो घर पर बैठे क्या वो किसान नहीं है? वो भी तो समझ रहे हैं। वो भी हमारी मदद कर रहे हैं, वो मदद नहीं भेज रहे हैं कि मोदी जी हमें बिस्तरे दे रहे हैं कि खाना दे रहे हैं। वो किसान ही हमें भेज रहे हैं, तभी तो हम बैठे हैं। वो किसान ही भेज रहा है या पब्लिक भेज रही है? जितना जन है, मजदूर है, जिसकी जितनी फुर्सत है सब डाल रहे हैं। 20 रुपए का लंगर हमारे गुरु नानक देव जी ने करा था, तो अगर 100 का कर देता तो पता नहीं यहाँ पे कितना लंगर होता। वो 20 रुपए का लंगर हम खा रहे हैं, बैठे हैं गुरु नानक देव जी का, वो आज तक भी चलता आ रहा है। ये मोदी जी भूल जाए कि ये उठ के चले जाएंगे। हमारे गुरु नानक का लंगर है, चाहे मोदी जी विदेश से भी मतलब पब्लिक भेज देना तो लंगर खाने वालों की फिर भी मतलब लंगर की कमी नहीं पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि ये लंगर वंगर कुछ ना हो, फंड हो जैसा वो कह रहे हैं। कोई फंड नहीं। कौन दे रहे हैं हमें फंड? कौन फंड दे रहे हैं हमें? उनका कहना है विपक्षी पार्टी भेजेंगे। फंड का प्रूफ दिखाए ना हमें, फंड का प्रूफ दिखाए। कौन दे रहे हैं हमें फंड? हमारे गुरु नानक का लंगर है, हम अपने गुरु नानक का लंगर खा रहे हैं। देखिए, अगर जैसे कोर्ट में होता है, अगर आप किसी पे आरोप लगाते हैं तो प्रोसिक्यूशन को वो करना पड़ता है साबित, ठीक है? तो अगर आप हम पे ब्लेम कर रहे हैं, आप प्रूव कीजिए, तथ्य दीजिए। दूसरी बात यह है कि जो सिखिज्म है इसमें दसवंत का सिस्टम होता है, जिसमें आप कुछ भी जो भी पर्सन जितना भी कमाता है उसका 1/10 जो है हम डोनेट करते हैं, ठीक है? तो ये लंगर इसीलिए चलता है। अगर आप कोविड टाइम पे देखें तो हमारा सिर्फ एक गुरुद्वारा बंगला साहिब दिन में 1 लाख लंगर देता था लोगों को कोविड टाइम पे, मजदूर जो हमारे भाई बहन थे। और ऐसे कई सारे गुरुद्वारे हैं, शीशगंज साहिब हो गए, कितने सारे। और अपना जो हरमिंदर साहिब है वो दुनिया का सबसे बड़ा किचन है, ठीक है? तो आप वो देखिए कि इतना लंगर आज तक हम खिलाते रहे हैं, तो हमारे गुरुद्वारे खिलाते रहे हैं, तो आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। और आज एकदम से वही लंगर अगर इधर डाइवर्ट हो रहा है तो अपने लिए किया तो सवाल उठ रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल ये हमने आपको महिलाओं का ब्लॉग दिखाया था, जहां पर इतनी सारी सुविधाएं दी गई हैं महिलाओं के लिए। और पीछे यहाँ पर आप पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, वहाँ पर सभी किसान आंदोलन जारी है, स्टेज है। और पीछे यहाँ पर ये महिलाओं का ब्लॉक है, जहाँ पर ये महिलाएं रह रही हैं। उनके लिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए उनके लिए छोटे छोटे ब्लॉक बनाए गए हैं। बस आपसे भी एक
दरख्वास्त है, अगर आप ऐसी वीडियो को सपोर्ट करेंगे तभी हम दिखा पाएंगे, तभी हमारा हौसला बढ़ पाएगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सभी तक ये तस्वीरें पहुंचाइए। नमस्कार।